हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग विभाज्यता के नियम से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर इफ़ 57398725 इज डिवाइडेड बाई 8। इसका हिंदी है, यदि संख्या 57398725 8 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है। तो आप लोग को बताए थे विभाज्यता के नियम में कि 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। और 8 का विभाज्यता का नियम कहता क्या है कि लास्ट का यानी अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम पूरा संख्या लिखे 57398725। अगर इसको 8 से डिवाइड करना चाहते हैं तो इस पूरी संख्या को 8 से डिवाइड मत करिए, क्योंकि इसकी विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का 3 अंक उठा लीजिए। लास्ट का 3 अंक उठा लीजिए और देखिए क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 8 72, ठीक है। और घटाएंगे तो ये कट गया, और एक यहाँ 5 उतारेंगे तो यहाँ एक 0 देंगे। तो आपसे पूछा गया है कि शेषफल बताइए। तो शेषफल क्या हो जाएगा आपका 5, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर इफ़ 5768903978 इज डिवाइडेड बाई 16। यानी कि इसका हिंदी होगा कि यदि संख्या 5768903978 16 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा। तो आप लोग को ये भी हम बताए थे कि कोई भी संख्या 16 से विभाजित कब होता है। तो हम 16 को क्या 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या 16 से विभाजित तब होता है जब उसका अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए, तो पूरा का पूरा संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगा। तो हम संख्या लिखते हैं 5768903978। अगर ये पूरा का पूरा संख्या 16 से काटना है तो इस पूरे संख्या में 16 से भी भाग मत दीजिए आप, क्योंकि इसका नियम कहता है कि लास्ट का 4 अंक उठा लीजिए। तो इस पूरे संख्या का लास्ट का 4 अंक उठा लीजिए। तो 4 अंक होगा 8 7 9 3। और आप इसे अगर 16 से विभाजित कर रहे हैं, अगर ये 16 से कट जा रहा है तो ये पूरा का पूरा संख्या 16 से कट जाएगा। तो काटिए, तो 16 दूनी का 32, ठीक है। 2 आया, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर 7, फिर 16 3 48, 16 चौके 64, 16 25 80 हो जा रहा है। तो 16 चौका 64, ठीक है। तो 7 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 3, और 7 में 6 जाएगा 1, और यहाँ आ गया 8। तो 16 25 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, ठीक है। तो 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से 1 गया तो कट गया, कुछ नहीं बचा। यानी आपसे क्या पूछा है कि अगर यह संख्या 16 से विभाजित है तो इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि मैं कहाँ पे आपको समझाने में असक्षम हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है, यानी तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ यदि 4957x इज डिवाइडेड बाई 2 देन हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। इसका हिंदी होगा, यदि संख्या 4957x 2 से विभाजित है देन तब हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x के कितने मान संभव है। x के कितने मान संभव है। तो 2 के विभाज्यता का नियम आप पढ़े होंगे। 2 के विभाज्यता का नियम आप लोग 4 9
57x को 2 से डिवाइड करना है तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 को हम 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसके विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम एक अंक, लास्ट वाला एक अंक, संख्या के लास्ट वाला एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। तो लास्ट में क्या है, x। तो इस x को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो x के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन कहा है देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी x का क्या क्या मान लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी के सभी संख्या 2 से डिवाइड है। 0 को भी 2 से भाग करेंगे, 2 को भी 2 से भाग करेंगे, 4 को भी 2 से भाग करेंगे और 6 को भी 2 से भाग करेंगे, 8 को भी 2 से भाग करेंगे। तो ये सभी का सभी संख्या 2 से डिवाइड है। तो यहाँ हम x के जगह पर 0 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। तो x का कितने मान संभव है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी x का 5 मान संभव है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से मेरा अगला प्रश्न है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है इफ़ 5, 6, 7, 8, 9x इज एग्जैक्ट डिवाइडेड बाई 8 देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। यानी यहाँ पे कह रहा है कि यदि संख्या 5, 6, 7, 8, 9x 8 से विभाजित है तब आपको x का संभव मान बताना है, यानी x के जगह पर क्या रखा जा सकता है। तो देखिए 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो मेरा संख्या है यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9x और ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो इस पूरी संख्या को 8 से डिवाइड मत करिए बल्कि लास्ट का 3 अंक उठा लीजिए। तो लास्ट का 3 अंक है 8, 9x और इसको डिवाइड करिए 8 से। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करिए तो 8 एकी 8, फिर 9 उतारेंगे तो फिर 8 एकी 8 और 9 में से 8 गया 1, ठीक है ना। और उसके बाद हम x उतारेंगे तो बन गया 1x। अब इस x के जगह पर हम क्या रखें, अब इस x के जगह पर हम क्या रखें कि 16 से ये संख्या 16 से डिवाइड हो जाए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी में से कोई अंक रखेंगे। तो 0 रखेंगे यहाँ पे तो 10 बन जाएगा, तो 10 8 के पहाड़े में नहीं है। 1 रखेंगे तो 11 बन जाएगा, 11 भी 8 के पहाड़े में नहीं है। 2 रखेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 भी 8 के पहाड़े में नहीं है। 3 रखेंगे तो 13 बन जाएगा, 13 भी 8 के पहाड़े में नहीं है। 4 रखेंगे तो 14 बन जाएगा, 14 भी 8 के पहाड़े में नहीं है। और 5 रखेंगे तो 15 भी बन जाएगा, 15 भी 8 के पहाड़े में नहीं है। और 6 रखेंगे तो 8 दूनी का 16, तो ये कट जा रहा है। उसी तरह से हम 7 रखेंगे तो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 रखेंगे तो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा और 9 रखेंगे तो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही मान रखने पर क्या हो रहा है, ये संख्या पूरा का पूरा ये संख्या आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। वो संख्या क्या है, वो अंक क्या रखना है आपका 6। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे, ये पूरा का पूरा संख्या आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी x का आपका पॉसिबल वैल्यू जो होगा 6 होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।